गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे थे, उसमें जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टॉपिक चल रहा था, तो उसमें हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म सिद्धांत, धर्म क्या थे, कैसे उद्भव हुआ था, ये सब पढ़ लिया था। आज हम ये पढ़ेंगे बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति क्या थी? बेसिकली संगीति होती क्यों थी? जैसे बुद्ध धर्म या जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी, वो संकलन थी। उन पर विचार विमर्श करने के लिए और उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको एक जगह संकलित करने के लिए कई समय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शासकों के द्वारा ये बौद्ध संगीतियां सम्मेलन करवाए जाते थे। तो इसी क्रम में जो बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति हुई थी, वो राजगृह में की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, 483 ईस्वी में हुई थी। और इस टाइम पे मगध के जो शासक थे, अजातशत्रु थे, इन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ था। और जो अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगीति के, वो महाकश्यप थे। और इसी में आचार्य आनंद और उपालि, जो बुद्ध भगवान महात्मा बुद्ध के जो दो शिष्य थे, इन्होंने भी हिस्सा लिया था। और इन दोनों ने सुत्त तथा विनय, दो पिटक, जैसे कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत तीन शिक्षाओं के उनके तीन पिटक हैं, जैसे सुत्त, विनय और धम्म पिटक। तो इसमें सुत्त और विनय पिटक का इन्होंने संकलन किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी, वो वैशाली में हुई थी, और वैशाली के बालूकाराम बिहार में हुई थी। और ये कालाशोक के टाइम पे हुई थी। जो उस समय शासक था, वो वैशाली का शासक कालाशोक था, और सुबुकामी इसके अध्यक्ष थे। ये भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण निर्वाण के 100 वर्षों बाद हुआ था, 283 ईसा पूर्व में हुआ था। भिक्षुओं में यहाँ पर कुछ बातों को लेकर मतभेद हो गया था, जैसे कि कठोर नियमों का पालन किया जाए, कि कुछ मध्यम नियमों का भी पालन कर दिया जाए। तो इस चीज को लेकर के जो बौद्ध भिक्षुओं में कुछ अनबन हो गई, और इस तरह से बौद्ध धर्म जो दो शाखाओं में बँट गया था। जो एकदम घोर, जो बुद्ध भगवान थे, उनकी जो घोर शिक्षाएँ थी, केवल उसी पे चलने के लिए चलने के समर्थक थे। उन्हें जंगम या स्थाविर या थेरावादी कहा गया। और जो उनमें परिवर्तन करना चाहते थे, उनके पक्ष में जो थे, परिवर्तन के पक्ष में जो थे, उन्हें महासंघिक या सर्वास्तिवादी बोला गया। और ये मतलब परिवर्तन करने का क्या ज़रूरत था? जैसे समय के साथ कुछ बहुत, जैसे शुरुआत में जो थे, उनको अपना गृह त्याग करना था, बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए उनको अपना गृह त्याग करना था। और लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में, हो सकता है कि उसको गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद भी बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ पसंद आती रही हों, तो उसके लिए अलग नियम थे। तो इस तरह से उनको भी अपने धर्म में शामिल करने के लिए, तथा बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए, कुछ जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, उन्होंने परिवर्तन का समर्थन किया कि ये परिवर्तन होना चाहिए, जिससे इसका बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार भी हो जाए, तथा इसके साथ-साथ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहे। और तो इस तरह से इस पे जो पक्ष में थे, उन्हें महासंघी कहा गया, और जो इसके विपक्ष में थे, परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, उन्हें स्थावरीय और थेरावादी बोला गया। तो उज्जैन में इनके थेरावादियों का जो महाकच्चायन है, इन्होंने ये स्थापित बौद्धों का नेतृत्व करता है। तीसरा जो बौद्ध संघ थी, वो पाटलिपुत्र में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे, वो मोगलपुत्तिस थे। ये पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में हुआ था। उस समय जो शासक थे, वो अशोक थे। 247 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध की मृत्यु के 236 वर्षों बाद हुआ था। और इस तरह से, जो जैसे पहली बौद्ध संगीति में जो सुत्त तथा विनय पिटक जोड़े गए थे, तो इसमें तीसरा अधिधम्म पिटक जोड़ा गया। और इसमें स्थाविर जो भिक्षु थे, जिन्होंने परिवर्तन का विरोध किया था, उनका बोलबाला था। चौथा जो और आखिरी जो बौद्ध संगीति था, वो कश्मीर में के कुंडग्राम में हुआ था। इस टाइम जो शासक थे, वो कनिष्क थे। इनके अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। 585 वर्षों बाद हुआ था। बौद्ध की मृत्यु के 585 वर्ष बाद, और 102 ईस्वी में हुआ था। इसमें बौद्ध धर्म में संस्कृत को भाषा का रूप बनाया गया। जैसे पहले प्राकृत और पाली चलती थी, तो अब संस्कृत को भाषा का रूप बनाया गया। और इसी चौथे जो बौद्ध संगीति थी, उसमें बौद्ध धर्म हीन धर्म तथा महायान में विभाजित हो गया। हीनयान स्थिरवादी कहे गए, और महायान को महासांघिक कहा गया। जैसे दूसरे बौद्ध संगीति में ये स्थाविर और महासांघिक में विभाजित हुआ था, और चौथे में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयान और महायान क्या था? बेसिकली हीनयान जो थे, वो बौद्ध को पुरुष, महापुरुष नहीं मानकर, एक असाधारण इंसान नहीं मानकर, ईश्वर मान रहे थे। और जो महायान सॉरी हीनयान जो थे, वो बुद्ध को भगवान नहीं मान रहे थे, एक महापुरुष मान रहे थे। जबकि जो महायान थे, वो उन्हें एक भगवान के रूप में पूजना चाहते थे। तो इसी तरह से 2 विभागों में बँट गया। हीनयान जो थे, वो निम्न या मार्ग के, जैसा कि जो बुद्ध ने बताया था, तपस्या और ज्ञान की प्राप्ति ये करना चाहते थे। और महायान उत्कृष्ट मार्ग के समर्थक थे। हीनयान को श्राव्यज्ञान भी बोला जाता है, और महायान जो थे, वो बोधिसत्वयान भी इनको बोला जाता है। श्राव्यज्ञान का मतलब ये जीवन को क्लेश देना चाहते थे, मतलब और उसके बाद निर्वाण प्राप्त करना चाहते थे। जबकि जो महायान थे, वो अपने जीवन को क्लेश वगैरह नहीं देना चाहते थे। उन्हें लगता था कि मनुष्य मानवता के धर्म का पालन करके भी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। जो हीनयान थे, वो बौद्ध धर्म की जो मूल शिक्षाएँ थी, उन्हीं को आदर्श मानते थे। जबकि जो महायान थे, उसमें समय के साथ परिवर्तन करना चाहते थे। हीनयान मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करते थे। मतलब महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, बल्कि उन्हें ईश्वर ना मानकर ये महापुरुष मानते थे। जबकि जो महायान थे, वो मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान की मूर्ति की पूजा करने लगे थे। सबसे पहली मूर्ति इन्होंने मथुरा कला में बनाई थी, और तभी से मूर्ति पूजा का बुद्ध धर्म में आगमन हुआ। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो हीनयान थे, वो बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि महायान देवता मानते थे। हीनयान का जो मूलभूत तत्व था, कि ये व्यक्तिवादी था। ये मोक्ष स्वयं के कर्म से, ये बोलता था कि मोक्ष जो है, व्यक्ति को स्वयं के कर्मों से मिलेगा। यानी अगर उसके कर्म अच्छे होंगे, तो उन्हें मोक्ष मिलेगा, अथवा नहीं मिलेगा। और मोक्ष प्राप्त करना ही व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। जबकि जो महायान की शाखा थी, उनके अनुसार बोधिसत्व जो हैं, वो मोक्ष, खुद की मोक्ष प्राप्ति के बाद दूसरे को भी मोक्ष प्राप्ति में हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और
व्यक्ति को उसके कर्म के अलावा बोधिसत्व भी मोक्ष दिलाने में मदद कर सकते हैं। हीनयान जो थे, वो मांस खाने के विरुद्ध थे, मांसाहार नहीं करने के विरुद्ध थे और जबकि जो महायान थे, उनमें ऐसा कोई पाबंदी नहीं था। हीनयान में कोई तीर्थ नहीं है, जबकि महायान में 4 तीर्थ लुम्बिनी, गया, सारनाथ और कुशीनगर, जहाँ पे महात्मा बुद्ध पैदा हुए, जहाँ उन्होंने तपस्या की, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया और जहाँ उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। ये इन्होंने 4 तीर्थों का निर्माण किया। जो बौद्ध धर्म की हीनयान वाली शाखा थी, उसमें जो भाषा रखी गई वो पाली भाषा रखी गई, जबकि महायान ने संस्कृत को भाषा के रूप में अपना लिया था। इसके अलावा हीनयान की जो आगे चलकर 2 शाखा में बँट गई, वैभाषिक तथा सौतांत्रिक। वैभाषिक कश्मीर की तरफ के जो हीनयान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो हो गए और इनका मतलब इनका जो और इनके जो आचार्य थे वो वसुमित्र बुद्धदेव धर्म त्रात तथा गोपक थे तथा सौत्रात्रिक का जो आधार हुआ वो सुत्त पिटक के अनुसार जैसे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में विनय, धर्म तथा सुत्त पिटक है। विनय में नियम है, सुत्त में इनकी बौद्धों की शिक्षाएँ हैं तथा अधिधम्म पिटक में उनके दार्शनिक सिद्धांत हैं। महायान के जो 2 शाखाएँ थी वो महामाध्यिकवाद अथवा इसे शून्यवाद भी कहा गया, इसे या सापेक्षवाद भी कहा गया तथा दूसरी विज्ञानवाद या योगाचार। 3वीं शताब्दी में विज्ञानवाद या योगाचार की शुरुआत हुई थी। इसके जो विज्ञानवाद या योगाचार के जो आचार्य थे वो मैत्रेय या मैत्रेयनाथ थे। इनके जो अनुयायी थे असंग वसुबंधु थे। जबकि शून्यवाद के जो समर्थक थे, वो नागार्जुन थे। ये जो सातवाहन वंश के राजा थे गौतमी ऋषि, इनके दरबारी भी थे या इनके समकालीन भी थे। दरबारी नहीं थे बल्कि समकालीन थे। आगे चलकर इन बौद्ध धर्म की अन्य शाखाएँ जिनमें से एक प्रमुख है वज्रयान। इनकी जो भिक्षुणियाँ हैं, इनमें तारा देवी, चक्रेश्वरी देवी और ये वज्रयान 2 जगहों पर 2 स्थानों पर राज्यों में मुख्यतः फैला जिसमें बंगाल तथा बिहार है। अब आगे चलते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य मुख्यतः पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध साहित्य जिसमें मैंने अभी बताया कि त्रिपिटक महत्वपूर्ण है जिसमें सुत्त, विनय तथा अधिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में धर्म की व्याख्या की गई, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों की व्याख्या की गई तथा अधिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन को व्याख्यायित किया गया है। आगे मिलिंद पन्हो एक पुस्तक है जो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके जो रचयिता थे ये नागसेन थे, इसको पाली भाषा में लिखा है। बुद्धचरित अश्वघोष ने लिखा है और अश्वघोष ने 2 एक और बुक लिखी है सौंदरानंद, ठीक है? वो अश्वघोष कनिष्क के रहने वाले थे। कनिष्क के शासक के दरबारी थे ये और विशुद्ध मग्ध हीनयान जो है, इनको किसने लिखा है? बुद्धघोष ने लिखा है। अब ये देख लेते हैं कि जैन धर्म या बुद्ध धर्म में क्या सिमिलैरिटी है और क्या उनमें विरोधाभास है। जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म, इनमें दोनों में ईश्वर की सत्ता को नकारा गया है। दोनों ईश्वर को नहीं मानते हैं। जबकि आत्मा के रूप में अगर देखा जाए, तो दोनों जैन धर्म तो मानता है कि आत्मा है, आत्मा की नश्वरता इसने नकारी है, इसने माना है कि आत्मा है। जबकि जो बौद्ध धर्म है इसके अनुसार इसमें आत्मा का कोई स्थान नहीं है। अगर पुनर्जन्म देखें, तो दोनों में पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है जैसे जैन धर्म में पुनर्जन्म होता है अपने कर्मों के अनुसार, किस रूप में मिला? बुद्ध धर्म में भी बोधिसत्व की एक पुनर्जन्म की के अनुसार बोधिसत्व की जो अ, कहानी है उसको विस्तारित किया गया है। कर्मवाद अगर देखें, तो दोनों में कर्मवाद माना गया है यानी कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी या निर्वाण प्राप्त होगी होगी तथा कर्म के अनुसार ही उसे पुण्य पुण्य मिलेगा तथा पुनर्जन्म की भी प्राप्ति उस कर्मों के अनुसार ही होगी। चलिए आज ये खत्म होता है, कल से हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग।